वृष राशि, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम रीडिंग करेंगे टॉरस यानी वृष राशि के लिए उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी फरवरी मंथ में। ओवरऑल रीडिंग करेंगे, आपकी एनर्जी देखेंगे, आप किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं पूरे फरवरी में, और आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके रिलेशन में क्या चल रहा है, ऑब्स्टेकल क्या आ रहे हैं, गाइडेंस क्या आपको मिलना चाहिए, वो सब हम कुछ देखने वाले हैं। तो रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखना है। अगर वीडियो से कोई क्लैरिटी मिलती है तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें। रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद है। मैं पूरी कोशिश करूँगी इस टॉपिक पर वीडियो लाने की। तो चलिए सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, आप किस एनर्जी में है फरवरी मंथ में। टॉरस की एनर्जी कैसी रहने वाली है पूरे फरवरी मंथ में, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। टॉरस की एनर्जी पूरे मंथ कैसी रहने वाली है, अपने रिलेशन को लेकर क्या चल रहा है, उनकी लव लाइफ में किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड हमें मिला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो आप अपनी लव लाइफ में काफ़ी बोल्ड होकर डिसीजन ले रहे हैं। आप कैरियर ओरिएंटेड भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप कैरियर पर भी फोकस कर रहे हैं, अपने पार्टनर पर भी फोकस है, आपका कैरियर पर भी फोकस है, आप उसको भी अच्छा करना चाह रहे हैं, काफ़ी पैशनेट है। लेकिन चीज़ें यहाँ ब्रेक लग के आगे बढ़ रही हैं। आप पूरी एनर्जी में हैं, कितने भी ऑब्स्टेकल आ जाएं, लेकिन आप अपने आप को उस जगह से बिल्कुल भी हिलने नहीं दे रहे हैं। आप उसी जगह पर हो। आप में जो होना चाहिए, अपना पैशन है आप में, एक अपनी चीज़ों को पाने का, पार्टनर के लिए पैशन है, अपने काम के लिए भी है। दोनों चीज़ें आप बराबर से हैंडल कर रहे हैं, मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपको एक ऐसी एनर्जी में है, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता है। आप इस तरह की बोल्ड एनर्जी में, आपकी एनर्जी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसी एनर्जी में आपको रहना चाहिए। तो आप चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत अच्छी रहे, कम्युनिकेशन हो, अगर नहीं हो रहा है कम्युनिकेशन चाहते हैं, और उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। शायद आप लोगों ने एक दूसरे को उस तरह से नहीं समझा है, बैलेंस बनाना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में। काफ़ी स्टेबल पर्सन मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर स्टेबल नहीं है, कैरियर में अच्छा नहीं कर रहे हैं, पूरी कोशिश है आपकी इस फरवरी मंथ में सब कुछ अच्छा करने की, रिलेशन भी, कैरियर भी, सब कुछ आप बैलेंस एनर्जी में करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखेंगे ये टॉप वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती दिखाई दे रही है। आप किसी काम को करने के लिए बराबर आपके मन में पैशन है, और आप उसके लिए दिन ब दिन अपने आप को और अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं। आप में जो भी परेशानियां हैं, जो भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं आप लाइफ में, उन पर लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आप एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। जो भी चीज़ें आती हैं आप उसमें काफ़ी एनर्जी के साथ अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका पार्टनर है, अगर उनसे रिलेशन आपका ठीक ठाक चल रहा है तो आप उनके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। आप अपने मन की बात बताना चाहते हैं, बहुत टाइम हो चुका है। तो अब आप चाहते हैं इस एनर्जी में कि आपका पर्सन आपके लिए रेस्पॉन्सिबल बने, और चीज़ें जल्दी से हों, फास्ट फास्ट चाहिए आपको सब कुछ। बहुत तेज़ी से आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या है। बहुत एक्साइटेड है, हो सकता है उनकी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, या फिर आप उनसे बात करना चाहते हैं। तो एकदम से रिलेशन में आप कोई फास्ट चेंज देखना चाहते हैं। परिवार मन में आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर अब तो कमिटमेंट दे दें आपको, बहुत टाइम हो गया, अब तो अपने मन की बात बता दें। कुछ ऐसी एनर्जी आपकी रहने वाली है। और देखते हैं। तो आप एकदम से कभी ऐसा फील होता है आपके मन में कि आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी लगा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको आता है, प्रेयर्स भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। आप कंफ्यूज हैं इस रिलेशन को लेकर। आपने काफ़ी कुछ फ्यूचर के लिए प्लान किए हैं। हो सकता है जब भी आप काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन पार्टनर के साथ रिलेशन अपना इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे होते हैं। आप डेली जो काम करते हैं उनमें भी अपने पार्टनर से अकेले में ही बातें करने लगते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे यहाँ दिख रही हैं। लेकिन आप प्रेजेंट में काफ़ी स्टक दिखाई दे रहे हैं। फरवरी मंथ में कभी कभी आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी, आप एकदम से इस रिश्ते में स्टक दिखाई देने लगेंगे, और आपको ऐसा लगेगा आपके रिश्ते में कोई हलचल ही नहीं है, सब कुछ रुका हुआ है।
तो यहाँ पर थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है और ऐसा लगेगा आपको जैसे आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है आपके पार्टनर से। बहुत लोगों की हो सकता है यहाँ बात ना हो रही हो एक दूसरे से, तो काफ़ी आप स्टक भी फील करेंगे अपने रिलेशन को लेकर। एस ऑफ सोर्ड, तो यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन आता दिख रहा है। आपके पार्टनर हो सकता है आपसे कम्युनिकेट करें या आप करो। आप बोलने में भी बहुत तेज़ हैं, आप चीज़ों में क्लैरिटी लेकर आते हैं। हो सकता है फरवरी मंथ में आपको क्लैरिटी मिले या फिर आप अपनी बातों में क्लैरिटी के साथ बात करेंगे और चीज़ों को अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएंगे। जो आपके मन में चल रहा है, आप अपने पार्टनर को अभी तक हो सकता है कुछ बोल नहीं रहे थे, कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन अब आप इस एनर्जी में आ रहे हैं कि अपने पार्टनर को आप बोलना चाहेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। हो सकता है पार्टनर कुछ ना बोल रहे हो, तो आप अपने मन की बातें उन्हें बताना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है। तो आप अपने पार्टनर से बात करना चाह रहे हैं, आप चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं कि रिश्ते में क्या करना है, आगे कैसे करना है। और हो सकता है बहुत सी चीज़ें आपको पता भी हैं आपके पार्टनर के बारे में, लेकिन फिर भी आप उनके मुंह से सुनना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं चीज़ों में। जो भी कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है, उससे क्या मिलने वाला है। देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल। तो फरवरी मंथ में कभी ऐसा लगेगा आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर को लेकर फियर भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपको ऐसा लगेगा कहीं पार्टनर आपके दूर तो नहीं जा रहे हैं। अगर आप हो सकता है पार्टनर आपके ईगो दिखा रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा ईगो में रहने वाले हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी है ईगो वाली, थोड़ा सा आप भी इसमें डिस्टेंस बना रहे हैं अपने पार्टनर से फरवरी मंथ में। लेकिन आपको कहीं ऐसा लगेगा कि ऐसा तो नहीं है, अपने पार्टनर को खो दें तो खोने का डर आपको थोड़ा सा बना रहेगा। आप स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, कैरियर पे ज़्यादा फोकस है, कैरियर ओरिएंटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है नई नई जॉब मिली है, अब उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है ऐसा ना हो रिलेशन मेरा छूट जाए मेरे हाथों से। तो आप थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर के यहाँ पर फरवरी मंथ में दिखाई दे रहे हैं। तो अपने पार्टनर से अटैच होना चाहते हैं और हैं भी आप अटैच, काफ़ी इमोशनल हैं आप उनके लिए। काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं कि आप पार्टनर को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, उनसे दूरियाँ आपको बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो कुछ दिन आप उनका वेट करते हैं, उसके बाद खुली कॉल लगा देते हैं आप, आपसे वेट होता ही नहीं है। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ आपकी दिख रही है। तो चलिए उनकी देख लेते हैं, उनकी क्या फीलिंग है। पहला हमें कार्ड मिला है 3 ऑफ सोर्स का। तो हो सकता है पार्टनर की तरफ से आपको कॉल मैसेज नहीं मिल रहा है, आप वेट कर रहे हैं। तो पार्टनर काफ़ी हार्ट ब्रोकन यहाँ पर फील कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप लोगों की बात नहीं हो रही है, वो आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी सैड सैड फीलिंग में है, उनका दिल टूटा हुआ है। हो सकता है आपने कुछ बोला हो ऐसा, आपकी कोई बात होने लगी है, या फिर उन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से आप लोग दोनों ही शायद हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं। आपके बीच में काफ़ी डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, कोई तीसरा पर्सन भी आपके बीच में है। इस वजह से हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा आपका। तो काफ़ी सैड सैड इस रिश्ते को लेकर रहने वाले हैं। तो आप दोनों की एनर्जी मुझे सेम लग रही है, आप लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप जिस एनर्जी में हैं पार्टनर भी सेम वही एनर्जी में, वो भी अपने काम पर मुझे ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें उन्हें भी ऐसी लग रही है कि शायद आपका ध्यान कहीं और है, आपका ध्यान उन पर नहीं है, और आपको भी ऐसा ही फील हो रहा है। तो काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। उनको ऐसा लगता है आप उन पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं जैसे आप हमेशा देते थे, लेकिन इस टाइम पे फरवरी मंथ में आप उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो पार्टनर को ये चीज़ फील हो रही है, उनको थोड़ा हार्ट ब्रोकन यहाँ पर फील हो रहा है, काफ़ी सैड सैड दिखाई दे रहे हैं। तो वो भी अपने काम पर फोकस है, जैसे आप फोकस हो वो भी इस फरवरी में फोकस दिखाई दे रहे हैं अपने काम पर, लेकिन उतना मन लगा के काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बार बार जैसे आप इग्नोर कर रहे हो तो वो उन्हें चीज़ फील हो रही है, उन्हें वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल आप लोगों की सेम एनर्जी आ रही है। देखिए यहाँ हैंगमैन का कार्ड है और आपकी एनर्जी में भी मुझे हैंगमैन का मिला है। तो वो भी आपको लेकर काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, आपसे ना मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ही कमिटेड हो पा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। तो कभी कभी वो बिल्कुल इस रिश्ते से मूव ऑन करके बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा, पार्टनर को ऐसा लगेगा कि जैसे आपका कॉल मैसेज का वो वेट करेंगे कि कॉल आने दो, आपका ही कॉल आएगा, आप ही परेशान होकर कॉल मैसेज खुद से करोगे और आपकी बात हो रही है क्लियरली।
तो कहीं ना कहीं वो शांत होकर बैठे हुए हैं। आपके वेट में है कि आप ही इनिशिएट करो, वो क्यों करें। वो काफ़ी ईगो वाले पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उनका ईगो क्लैश होता है। अगर वो आपको कॉल लगाएंगे तो ईगो क्लैश होगा, तो इसीलिए वो ऐसी अवस्था में है कि वो शांत होकर बस देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल सेम एनर्जी आ रही है, सारे कार्ड बिल्कुल सेम आ रहे हैं, यही आपकी एनर्जी में है। तो यहाँ पर हो सकता है वो भी आपको कॉल लगा सकते हैं, कॉल लगाने की एनर्जी है। कुछ दिनों में उनका आपको कॉल मैसेज मिल सकता है। फरवरी मंथ में कोई आपसे कम्युनिकेशन होता दिख रहा है, और हो सकता है जब भी बात हो दोनों की बहस हो जाए किसी बात पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सेम एनर्जी उसी कार्ड पर, सेम कार्ड वही आ रहा है। तो आप लोगों की आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है फरवरी मंथ में। अगर आपके पार्टनर आपको कॉल करते हैं या आप करते हो तो आपको शांति से बात करनी है, अपने मन की बात कहनी भी है, उनकी सुननी भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी है जो आप में दूरियाँ आ जाए, आप लोगों के बीच एक दूसरे में क्लैश हो जाए, तो आपको वो नहीं होने देना है। आपको चीज़ें क्लियर तो करनी है, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर कम्युनिकेशन करना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है वो थोड़ी आपसे दूरी बना लें, वो आपको कॉल मैसेज लगाएं और कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से पार्टनर आपके दूर हो जाएं और आपसे गुस्सा हो जाएं, आपका कॉल मैसेज ना लें। ये ऐसी थोड़े समय की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपसे थोड़े टाइम को ऐसा हो सकता है बात ना करें। उनकी कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं ऑब्स्टेकल क्या है आपके रिश्ते में, क्या ऑब्स्टेकल है यहाँ पर, देख लेते हैं क्या चल रहा है आपके रिश्ते में। गिविंग टू मच, तो हो सकता है यहाँ पर मुझे लग रहा है एक पर्सन ने इस रिश्ते में कुछ ज़्यादा ही एफर्ट किया है, कुछ ज़्यादा ही दिया है आपने अपने पार्टनर को, और आपके पार्टनर ने उस तरह समझा नहीं है। तो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक करना है। अगर आपके पार्टनर उस एनर्जी में है तो आपको भी उसी एनर्जी में रहना। तो आपको उनको ऐसा फील नहीं कराना है कि उनके सिवा आपका कोई भी नहीं है। हो सकता है बातों बातों में आप बोल देते होंगे कि फर्स्ट टाइम आपसे पहली बार ही प्यार हुआ है, आप फर्स्ट पर्सन हो जिनको दिल दिया है, और ऐसे में आपके पार्टनर और ईगो में आ जाते हैं और आप उनको बोल देते हो कि आपसे ज़्यादा मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो इस एनर्जी में आ जाते हैं, आप उनको ऐसा लगता है आप तो पूरी तरह उन पर डिपेंड हो, तो ऐसे में और ईगो दिखाने लगते हैं और नखरा दिखाने लगते हैं आपको। तो यहाँ पर थोड़ी ऐसी एनर्जी है कि आपको उतना ज़्यादा पार्टनर को ऐसा इम्पोर्टेंस फील नहीं कराना है। बॉडी शेम, तो हो सकता है कभी कभी यहाँ पर ऐसा भी आपको लगता है कि आप अनअट्रैक्टिव हो, आपके पार्टनर को आप पसंद नहीं हो, कुछ कमियाँ हैं। हो सकता है अगर आपके पार्टनर कमिटेड नहीं हो रहे हैं, रिश्ते में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप उनको बोलते हो कि अगर कमिटेड नहीं हो रहे हैं, वो प्यार नहीं करते आपसे या जो भी है, शादी नहीं करना चाहते, तो आपकी वीकनेस बताएं कि आपके अंदर क्या ऐसी कमी है जिसकी पार्टनर ऐसे बोलते हैं, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने आप को ऐसा कमज़ोर फील करते हो। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। यहाँ पर हो सकता है आपका कलर डार्क हो, थोड़ा फेयर नहीं है आपका कलर, पार्टनर का कलर फेयर है, तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर अपने आप को आप कमज़ोर समझते हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है, एक्सेप्ट करनी है, जो भी चीज़ें हैं एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि हम तो यूनिक हैं। फियर ऑफ लॉस, तो यहाँ पर देखिए वही कार्ड फिर से आ गया। आपको थोड़ा उनको खोने का डर मुझे यहाँ लग रहा है, आपको बार बार डर लग रहा है कि आप उनको खो तो नहीं देंगे, उनसे दूर तो नहीं हो जाएंगे। तो चलिए एक चांस और लेके देख लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं फरवरी में, आपको काफ़ी ऐसा डर लगेगा। हो सकता है आप थर्ड पार्टी को जिस बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी ना भी हो, लेकिन आप अपने थॉट में इतने नेगेटिव हो रहे हैं, आप थर्ड पार्टी जैसा क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में, तो वो चीज़ें आपके सामने आने लगी, आपका जो इमेजिनेशन है वो सच होने लगी, और आपको लगने लगे आपके पार्टनर तो आपसे दूर जा रहे हैं, कहीं चीज़ें ख़त्म ना हो जाए, हमारा ब्रेकअप ना हो जाए। तो आप खुद से बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। बीइंग गार्डेड, तो यहाँ आप अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर तो आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, कोई बात ही नहीं समझ रहे हैं, तो आप उनसे दूरियां बना रहे हैं, इस तरह से नेगेटिव सोच रहे हैं। जितना आप उनके बारे में नेगेटिव सोचेंगे उतना ही दूरी आपकी बढ़ती जाएगी और आप अकेला फील करते जाएंगे, आपको अकेला अच्छा लगेगा। तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट को
थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। अपने आप को समझिए, सेल्फ लव में रहिए। समझना है कि मेरे सिवा उनका कोई भी नहीं है। पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजिए। अगर आपकी बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप उनका फ़ोटो लेकर फ़ोटो टेक्निक करिए। गूगल पर सर्च करिए, बहुत सारी टेक्निक आपको मिल जाएंगी। कैसे अपने मन की बात बिना बात किए पार्टनर तक पहुंचाई जाए। तो अपने आप को अकेला फील नहीं करिए। उस समय जब अपने पार्टनर से दूर हैं, नेगेटिविटी चल रही है, दूरियां आ गई हैं, तो भी अपने पार्टनर को पॉजिटिव थॉट भेजते रहिए। कभी ना कभी तो सब चीज़ें आपके फेवर में होंगी। बीइंग कोल्ड, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप पार्टनर से, बिल्कुल भी हो सकता है बहुत कोशिशें करते हैं पार्टनर से बात करने की, लेकिन पार्टनर नहीं बात करते हैं, तो काफ़ी आप लोगों के बीच में ये दूरियां दिख रही हैं। तो आपको थोड़ा सा फ्रेंडली होने की ज़रूरत है। चीज़ों में अपने कंट्रोल बनाइए। पार्टनर को अपने अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करिए। अगर आपकी बात होती है, चीज़ों को ठीक करिए। और जो भी यहाँ नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं सारी आपके रिलेशन में, इसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, तो पार्टनर को ऐसा फील मत कराइए कि उनके बिना तो आप रह ही नहीं सकते हो। आपका कोई अस्तित्व भी नहीं है उनके सिवा। और आप जैसे भी हो पार्टनर को एक्सेप्टेड होगे। अगर प्यार है तो यहाँ पर सब कुछ एक्सेप्ट होगा। तो आपको खोना का डर होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा डर अपने मन में मत पालिए। डिवाइन ने जो आपके लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा। और मैनिफेस्ट करिए, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करिए आप। तो चलिए रिलेशन देख लेते हैं। आपका रिलेशन कैसा है? टॉरस का रिलेशन फरवरी में कैसा रहने वाला है? एक्सप्रेस योर लव। हो सकता है आप एक्सप्रेस करें, अपने पार्टनर को बताएं, रोमांटिक फीलिंग से बताएं। आप इशारों में बात करें। हो सकता है सबके साथ में आपकी मीटिंग हो, आप अकेले ना हो, ढेर सारे लोग हों, फैमिली के बीच आप लोगों की बात हो अपने पार्टनर से। तो आप आंखों में इशारा करके बताएंगे कि आप अपने प्यार को जताएंगे, कितना प्यार करते हैं आप उनसे, ऐसी कुछ फीलिंग है। हनीमून, तो आप हो सकता है मैरिड कपल हैं तो आप घूमने जा सकते हैं। आपकी नई नई मैरिज हुई है, अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, साथ में हॉलीडे प्लान कर सकते हैं। तो आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन बहुत रहने वाला है। आप उनको बार बार अट्रैक्ट होंगे, उनकी तरफ बातें याद आएंगी, और जो भी इंजॉय किया था आपने हैप्पी टाइम, वो सारा कुछ आपको याद आने वाला है। मेक द एफर्ट, तो आपको रिश्ते में एफर्ट करने की ज़रूरत है। आपको पीछे नहीं हटना है। कोई भी चीज़ ख़राब हुई है, रिश्ता ख़राब हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है हम उसे छोड़ दें। तो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ते रहना है। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छे से मैनिफेस्ट करना सीखिए, कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जाता है। और एफर्ट करना आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके प्रयास ही यहाँ पर रिश्ता अच्छा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं उनका एक्शन क्या होगा। उनका एक्शन क्या होगा आपके लिए? टॉरस के पार्टनर का एक्शन क्या होगा फरवरी मंथ में? क्या सोचने वाले हैं? एक्शन लेंगे क्या? मून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस। तो रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोचेंगे। तो हो सकता है अभी अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 12 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 7 तारीख आपके लिए फरवरी मंथ की इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो अपने आप को वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग एनर्जी में है कि आपके पास आए या ना आए। सॉरी गाइस, मेरा डॉगी है, टेबल के नीचे ही सो गया है, तो थोड़ा सा परेशान कर रहा है। तो रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी में है, इस वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा वो कंफ्यूज हैं आप दोनों में लेकर। लेकिन पैशनेट हैं आपके लिए, सोच रहे हैं आपके लिए बैलेंस बनाने का, चीज़ें ठीक करने का। हो सकता है कोई इनिशिएट ना लें, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट इस रिश्ते में चाहते हैं। हो सकता है अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपके पास आने के लिए स्टेप लेना चाहते हैं, काफ़ी पॉजिटिव होंगे। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। फरवरी के लास्ट तक हो सकता है आपको कोई उनका कॉल मैसेज मिले, कोई आपको ऐसे इंट्यूशन से पता चले कि वो पॉजिटिव हो रहे हैं, आप शायद उन्हें ड्रीम में देखो, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो चलिए गाइडेंस देखेंगे। चलिए पहले मैसेजेस देख लेते हैं, मैसेजेस क्या हैं, फिर गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं?
इनर नोइंग, तो आपको खुद से पता चलेगा, इंट्यूशन आपकी बताएगी। और पार्टनर की इंट्यूशन भी अच्छी होगी तो उन्हें भी समझ आएगा कि आप क्या चाहते हो, आप कितना प्यार करते हो, वो सब चीज़ें उन्हें अंदर ही अंदर फील होंगी। लुक फॉर ऑक्सीडेंट, तो आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ दूरियां आ गई हैं, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है। तो पार्टनर को आप ऐसा लगता है कुछ आप उनसे छुपाते हो। और देखते हैं मैग्नेटिक अट्रैक्शन, तो आपको आपका प्यार पार्टनर को फील होने वाला है, पैशन होगा उनके मन में, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है, जो बातें आपसे की हैं, उस पार्टनर को वो चीज़ें सारी याद आएंगी। आपके प्रति अट्रैक्शन होगा उनका, आपको ऐसा लग रहा है वो भूल गए हैं तो आपको वो भूले नहीं हैं, बार बार वो चीज़ें उनको याद आने वाली हैं। ब्रेकअप फॉर एवर, तो उनको ऐसा लगता है शायद काफ़ी दूरियां आ गई हैं और सब कुछ ख़त्म हो गया है, चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है। तो उनको ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ख़राब होता चला जा रहा है और हमेशा के लिए ये ब्रेकअप हो गया है, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। तो अपने आप को वो ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, इनर हीलिंग कर रहे हैं, चाहे मेडिटेशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो इन्हीं चीज़ों का उन्हें समझ आ रहा है कि अपने आप को पहले हील करेंगे, सेल्फ लव में हैं। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपकी लव लाइफ के लिए क्या ब्लेसिंग मिल रही है। लिसन टू योर इंट्यूशन, देखिए यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड आ गया है। पार्टनर को तो समझ में आ गया है कि उन्हें अपनी इंट्यूशन की सुननी है और उनकी इंट्यूशन अच्छा वर्क भी करने वाली है, तो आपको भी अपनी इंट्यूशन गाइड करेगी। फरवरी मंथ में आपको समझ आएगा आपकी इंट्यूशन क्या कहना चाहती है, आपको क्या करना चाहिए। डोंट स्टॉप, तो आपको रुकना नहीं है, लव लाइफ पर एफर्ट करते रहना है, मैनिफेस्ट करते रहना है। अगर आप टेक्निक कर करके थक गए हैं, बहुत टाइम हो गया, आप लगातार कर रहे हैं, तो थोड़े टाइम को ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद थोड़े दिन के गैप से फिर स्टार्ट करिए आप। और देखेंगे आस्क फॉर फ्रॉम अदर्स, तो आप दूसरों की हेल्प ले सकते हैं। हो सकता है आप अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो औरों की मदद लीजिए, हेल्प लीजिए दूसरों की। इस रिश्ते में आपके फैमिली फ्रेंड जो भी हैं इस रिश्ते में इन्वॉल्व हैं, उनकी मदद लीजिए इन द नियर फ्यूचर। तो आपके फ्यूचर में आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, काफ़ी कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा, जैसा आपने सोचा था। आपकी लव लाइफ वैसी होगी जैसी आपने सोची थी। तो काफ़ी पॉजिटिव चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, ब्लेसिंग आपके साथ हैं। तो ये थी टॉरस की फरवरी की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।